हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हर्बर्ट ब्लूमर के बारे में और उनके द्वारा दी गई जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हर्बर्ट ब्लूमर जो कि एक अमेरिकी सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का विचार दिया। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये टर्मिनोलॉजी भी हर्बर्ट ब्लूमर ने दी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को जानने के लिए तीन मूल बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, या तीन कोर प्रिंसिपल्स जो उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के रहे हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो रहा है वो है कि मनुष्य वस्तुओं के प्रति उनके अर्थ के आधार पर कार्य करते हैं। अर्थात जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं में किस किस को शामिल किया जाता है? वस्तु में विचार, अवधारणाएं, संस्थाएं, लोग और स्वयं, यहाँ तक कि खुद का अस्तित्व भी शामिल हो जाता है वस्तुओं में। तो मनुष्य क्या है? वस्तुओं के प्रति वस्तुओं की बात करें तो ये चीजें शामिल हो जाती है, जैसे विचार, अवधारणाएं, संस्थाएं, लोग इत्यादि के प्रति उनके अर्थ के आधार पर कार्य करते हैं। सबसे बेसिक बात यह है कि अर्थ वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से निहित नहीं होता। जो भी अर्थ है, विचार, अवधारणा, संस्थाएं, लोग, इनके प्रति जो अर्थ है वो इन्हीं वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से निहित नहीं होता, बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। तो अर्थ दिया जाता है किसके माध्यम से? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। जैसे एक पेन है, एक पेन किसी के लिए एज अ गिफ्ट के रूप में हो सकती है, गिफ्ट के रूप में जिसे वो अपने स्मृति के रूप में संजो कर रखेगा। एक पेन किसी के लिए लिखने का साधन हो सकता है और एक पेन किसी के लिए एज अ वेपन के रूप में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि यह अर्थ सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो अर्थ है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही दिया जाता है। अर्थात अर्थ व्यक्ति के मन में पहले से मौजूद नहीं होता है। हम दूसरों से बातचीत और संवाद करते हैं, उसी के माध्यम से हम चीजों का जो अर्थ है वो सीखते हैं और निर्मित करते हैं। ये जो संवाद होता है, ये जो प्रोसेस होता है, उसमें भाषा और प्रतीकों का यूज होता है। जो संवाद होता है उसमें भाषा और प्रतीक का यूज होता है। इन्हीं भाषा और प्रतीकों का यूज करते हैं और सामाजिक क्रिया अंतःक्रिया करते हैं, और उसी के द्वारा हम वस्तुओं के अर्थ सामाजिक क्रिया अंतःक्रिया के आधार पर ही निर्मित करते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो आग के समीप, अब जब बच्चा है तो जब बच्चा पैदा होता है और समाज का सदस्य बनने जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो चीजों को अनुभव करता है और अनुभव के द्वारा माध्यम से ही समझने का प्रयास करता है कि इस चीज को आग कहते हैं। जैसे वो अनुभव करता है कि अच्छा, ये बच्चे माता पिता जब बच्चे को आग के समीप लाते हैं और उसको अनुभव कराते हैं और कहते हैं कि ये गर्म है, तो बच्चा भाषा और प्रतीक दोनों के माध्यम से अपने माता पिता के द्वारा कही गई बात को स्वीकार करता है कि ये आग है, ये गर्म है, इसके समीप मत जाना। ठीक है, इस प्रकार से वह क्रिया के अर्थ को समझ जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ये अर्थ एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया में, इंटरप्रेटिव प्रोसेस में हैंडल
और मॉडिफाई होते रहते हैं, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने सामने आने वाली वस्तुओं और परिस्थितियों से निपटने में करता है। अर्थात ब्लूमर ने कहा है कि व्यक्ति केवल अर्थों को यंत्रवत रूप से लागू नहीं करता, जो जैसे मशीन की तरह अर्थ को लागू नहीं करता है। जब कोई सिचुएशन बदली हुई होती है या उसके सामने कोई अलग सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन को सेल्फ इंटरप्रेट करके उस विचार, व्यक्ति, वस्तु या घटना का अर्थ लगाता है। तो इस प्रकार से यह स्थिति का आकलन करता है, उसके संभावित अर्थों पर विचार करता है, फिर उसके आधार पर अपने कार्य तय करता है। यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। जैसे सपोज कर लो कि आप अपने मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आपके मित्र चुप हो जाते हैं, तो आप इंटरप्रेट करने लगते हैं कि कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए, कहीं वो उदास तो नहीं हो गए, क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया, कुछ ऐसा गलत तो नहीं कह दिया जिससे वो दुखी होकर चुप हो गए। इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन के आधार पर ही जब हम इंटरप्रिटेशन को गुजरते हैं और अपनी प्रतिक्रिया तय करते हैं। आगे बढ़ते हैं और ब्लूमर के द्वारा दी गई कुछ और भी अवधारणाएं हैं, जैसे द सेल्फ अर्थात स्वयं की अवधारणा। इन्होंने द सेल्फ के कॉन्सेप्ट में ब्लूमर ने कहा है कि सेल्फ भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके प्रति हम काम करते हैं। हम खुद को देख सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और खुद से बातचीत कर सकते हैं। यह जो सेल्फ है, ये सामाजिक अंतःक्रिया का ही एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? सामाजिक अंतःक्रिया का एक प्रोडक्ट है। हम दूसरों की नजरों में खुद को देखकर ही स्वयं की समझ विकसित करते हैं। जैसे हम जो भी क्रिया करते हैं उसका अन्यों पर इम्पैक्ट पड़ता है। अन्य उस क्रिया के आधार पर आपके बारे में एक छवि निर्मित करते हैं। ठीक है, तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं यदि हम ये क्रिया करेंगे उसका प्रभाव अन्यों पर क्या पड़ेगा और इस प्रभाव के चलते अन्य हमारे बारे में क्या समझ विकसित करेंगे या क्या विचार विकसित करेंगे। ये जान लेने को ही सेल्फ का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया। ठीक जैसे C.H. कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ के सिद्धांत में भी इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट आते हैं समाज की प्रकृति। ब्लूमर के अनुसार समाज व्यक्तियों का एक जमावड़ा नहीं है, अर्थात जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, समाज में कई सारे व्यक्ति हैं। अगर ये आपस में अंतरक्रिया नहीं करते हैं तो उसे हम समाज नहीं कहते हैं। समाज में अर्थपूर्ण अंतरक्रियाओं का होना आवश्यक है। इस प्रकार से कूले कहते हैं कि समाज क्या है? अर्थपूर्ण अंतरक्रियाओं का एक जाल है। सामाजिक संरचनाएं जैसे कि परिवार, राज्य, धर्म अपने आप में सत्ता नहीं रखती, बल्कि वे लोगों की निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से ही अस्तित्व में आती हैं और बनी रहती हैं। आगे एक और कॉन्सेप्ट दिया है संयुक्त क्रिया का। संयुक्त क्रिया के बारे में ब्लूमर कहते हैं कि जो संयुक्त क्रिया है ये तब होती है जब अलग अलग व्यक्ति अपने अपने कार्यों से, जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अपने अपने कार्यों से एक दूसरे के साथ समन्वित करते हैं, समन्वय बैठाते हैं। जैसे एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा समन्वित रूप से किया जाने वाला कार्य, जैसे अध्यापक का कार्य है पढ़ाना और सारे बच्चों का कार्य है उसे पढ़ना। खेल के मैदान में
जो खिलाड़ियों द्वारा अपनी टीम को जिताने के लिए सामंजस्य बनाते हुए प्रयास करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त क्रिया या जॉइंट एक्शन है वो भी स्थिर नहीं है। इसमें जो शामिल प्रतिभागी हैं वो लगातार इसे पुनर्भाषित और समायोजित करते रहते हैं। इस प्रकार से ब्लूमर ने जो ये कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही समाजशास्त्र में एक बॉटम अप के दृष्टिकोण को बल दिया है। उनका मानना था कि सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए हमें व्यक्तियों की दैनिक अंतःक्रियाओं, उनकी व्याख्याओं और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का गहन अध्ययन करना चाहिए, न कि केवल बड़ी सामाजिक संरचनाओं और सिद्धांतों पर भरोसा करना चाहिए। इस प्रकार से हम आज ब्लूमर को जाना, ब्लूमर के द्वारा दिए गए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।